हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में MPPSC 2023 प्री क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड। इसमें जो अभी MPPSC का पेपर हुआ है 21 मई को, उसका इसमें सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन 1, जे सेट बी है, आपको सेट ए मिला हो या सी या डी, तो उसी हिसाब से आप ध्यान देंगे। जी, सेट नंबर बी का सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना। ऑप्शन बी है नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना। ऑप्शन सी तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। ऑप्शन डी ई वाणिज्य ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। सही आंसर था इसका तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन था एलेक्सा, सेकंड है कोर्टाना, थर्ड है सीरी, फोर्थ है कोर्टेसा। सही आंसर था कोर्टेसा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? सही आंसर है कोर्टेसा। क्वेश्चन 3, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन एलन ट्यूरिंग, सेकंड ऑप्शन जॉन मैकार्थी, थर्ड ऑप्शन ब्लेज पास्कल, फोर्थ ऑप्शन डार्ट माउथ। सही आंसर है जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं। साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अनुपालन, सेकंड है आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, फोर्थ है खतरे की रोकथाम, फोर्थ है उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। साइबर सुरक्षा की विशेष विशेषताओं में अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? फर्स्ट ऑप्शन अमीरी, सेकंड ऑप्शन अंतर क्रियाशीलता, थर्ड ऑप्शन विश्वव्यापी पहुंच, फोर्थ ऑप्शन सर्व विद्यमानता। सही आंसर है विश्वव्यापी पहुंच। देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का विश्वव्यापी पहुंच आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? फर्स्ट है यह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, वह थकते नहीं है ना ही विश्राम करती है। इनमें से सही जो आंसर है वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। क्या है सही आंसर? वह नौकरियों को विस्थापित कर सकती है। क्वेश्चन 7 है सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, सेकंड ऑप्शन स्पष्ट कंटेंट लिखना, थर्ड ऑप्शन छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, फोर्थ ऑप्शन लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। तो सही आंसर था इसका सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल मीडिया अनुकूलन है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन डेटा, सेकंड ऑप्शन एल्गोरिथम, फोर्थ थर्ड ऑप्शन लोग, फोर्थ ऑप्शन क्षमता। सही आंसर है लोग। तो निम्नलिखित में से जो लोग हैं वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यधिक उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जेनर डायोड, सेकंड ऑप्शन है बेरेक्टर डायोड, थर्ड ऑप्शन है टनल डायोड, फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट की डायोड।
तो सही आंसर है 60। सही आंसर है 60 की डायोड। सही आंसर क्या है? 60 की डायोड। तो निम्नलिखित में से जो 60 की डायोड है वह है अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? फर्स्ट है तापीय सक्रियता, सेकंड है संघट आयनीकरण, थर्ड है प्रकाशिक सक्रियता, फोर्थ है अशुद्धि अंतःक्षेप। सही आंसर है अशुद्धि अंतःक्षेप। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अशुद्धि अंतःक्षेप तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन 11 था, कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्मरण का मेजबान था? फर्स्ट ऑप्शन है किन्यासा, सेकंड ऑप्शन भोपाल, थर्ड ऑप्शन है पुणे, फोर्थ ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है वो है पुणे। तो पुणे वह शहर है दक्षिण अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्मरण का मेजबान था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? फर्स्ट महू, सेकंड है जबलपुर, थर्ड है भोपाल, फोर्थ है छिंदवाड़ा। सही आंसर है महू। तो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी। क्वेश्चन 13, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन भोपाल, सेकंड ऑप्शन ग्वालियर, थर्ड ऑप्शन उज्जैन, फोर्थ ऑप्शन है इंदौर। सही आंसर है इंदौर। भोपाल में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 इंदौर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट है श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, सेकंड ऑप्शन सरदार हुकुम सिंह, थर्ड ऑप्शन श्री नीलम संजीव रेड्डी, फोर्थ नंबर पर श्री बलीराम भगत। सही आंसर है इनमें श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? फर्स्ट जकार्ता, सेकंड हेग, थर्ड है जिनेवा, फोर्थ है रोम। सही आंसर है रोम। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम शहर में अवस्थित है। क्वेश्चन 16, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? फर्स्ट नंबर पर है कृषि मंत्रालय, सेकंड पे है विद्युत मंत्रालय, थर्ड में है रक्षा मंत्रालय, फोर्थ में है कानून एवं न्याय मंत्रालय। सही आंसर है विद्युत मंत्रालय। 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है? फर्स्ट है मनोज पांडे, सेकंड है R हरि कुमार, थर्ड है मंगल राय, फोर्थ है गुरबीर पाल सिंह। सही आंसर है मनोज पांडे। तो अब वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय जल थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? फर्स्ट है सरपाल सिंह, सेकंड है जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, थर्ड है रोमेश पठानिया, नेक्स्ट है मर्जबान पटेल। सही आंसर है रोमेश पठानिया। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार रोमेश पठानिया को प्रदान किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, किस मंत्रालय से संबंधित हैं? रंगास्वामी कप पोलो, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, यादवेंद्र कप हॉकी, रोबर्ट्स कप फुटबॉल। ए ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, बी ऑप्शन है 2, 3 और 4, सी ऑप्शन है 1, 3 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। सही आंसर है 2, 3 और 4। तो निम्नलिखित में से 2, 3 और 4 के जो युग्म हैं वे सुमेलित हैं, तो जी जिस भी मंत्रालय से संबंधित है उसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है अब 20 है, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? फर्स्ट ऑप्शन लूका मोड्रिक, सेकंड ऑप्शन लियोनेल मेसी, थर्ड ऑप्शन रोनाल्डो, फोर्थ ऑप्शन डिएगो फॉरलान। सही आंसर लियोनेल मेसी। तो निम्नलिखित में से जो फीफा विश्व कप 2022 है उसमें लियोनेल मेसी ने गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? भरहूत, सांची, सोनारी, सतधारा। सही आंसर था सांची। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से? भोपाल, इंदौर, सागर, होशंगाबाद। सही आंसर है इंदौर। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध इंदौर शहर से है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा, प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर, तुलसी शोध संस्थान भोपाल। सही आंसर है तुलसी शोध संस्थान भोपाल। तो इनमें से जो युग्म दिए गए हैं ये तुलसी शोध संस्थान भोपाल गलत है। सही क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? निम्नलिखित में से किस अरब शासक ने कलचुरी शासक गांगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है अल बहरी, सेकंड ऑप्शन है अल मसूदी, थर्ड ऑप्शन है अल बलूनी, फोर्थ ऑप्शन है इब्न बतूता। सही आंसर है अल बलूनी। तो निम्नलिखित में से अल बलूनी लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था। क्वेश्चन 25, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन समाज सेवा आदिवासी क्षेत्र में, नृत्य, संगीत, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास। सही आंसर है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर मूर सिंह दा बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ए ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? फर्स्ट, यह कला बैतूल की भारे व आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। सभी कथन सही है। सही आंसर है यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। क्वेश्चन 28, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? ऑप्शन 1 है सूर्योदय, ऑप्शन 2 है प्रभा, ऑप्शन 3 है लोकमत, ऑप्शन 4 है संध्या। सही आंसर है लोकमत। तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र लोकमत समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 29, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? दसपुर, बेसनगर, महिष्मती, अवंती। सही आंसर है इसका दसपुर। धर्मराजेश्वर स्मारक दसपुर नगर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30,
आनंद सिंह, श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? आनंद सिंह, श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से? फर्स्ट है ढोकला कला, सेकंड है गोंड चित्रकला, थर्ड है पिथौरा चित्रकला, नेक्स्ट है बाघ प्रिंटिंग। सही आंसर है गोंड चित्रकला। तो आनंद सिंह, श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से गोंड चित्रकला से है। क्वेश्चन नंबर अब 31 देख रहे हैं। 31 में है आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। सेकंड है एलोपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। एलोपैथी, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। फोर्थ है आयुर्वेद तथा एलोपैथी, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। सही आंसर है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। तो आयुष का संक्षिप्त, आयुष इस शब्द का संक्षिप्त आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग पैदा करता है? कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग पैदा करता है? पारा प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण, नाइट्रेट प्रदूषण। सही आंसर है कैडमियम प्रदूषण। तो कैडमियम प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग पैदा करता है। क्वेश्चन 33, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? फर्स्ट है FPO, सेकंड है ISI, थर्ड है BEE, फोर्थ है हॉलमार्क। सही आंसर है FPO। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में FPO चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? फर्स्ट है सूखा प्रतिरोध के लिए, सेकंड है कीट प्रतिरोध के लिए, थर्ड है जीवाणु प्रतिरोध के लिए, नेक्स्ट है फफूंदीय प्रतिरोध के लिए, नेक्स्ट है तो सही आंसर है इसका वो कीट प्रतिरोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं? एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं? फर्स्ट है सैंडल जोड़, सेकंड है फाइब्रस जोड़, थर्ड है कार्टिलेजिनस जोड़, फोर्थ है सिनोवियल जोड़। सही आंसर है सिनोवियल जोड़। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्यों में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। सही आंसर है विटामिन के। तो मनुष्यों में विटामिन के खून का थक्का जमने में सहायक होता है। क्वेश्चन 37, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों की मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण रेखा के रूप में कार्य करता है? फर्स्ट है इकोस्फीयर, सेकंड है इको बाउंड्री, थर्ड है इकोटोन, फोर्थ है इकोटोन। सही आंसर है इको बाउंड्री। तो वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों की मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण के रूप में कार्य करता हुआ है इको बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता? फर्स्ट है थार मरुस्थल, सेकंड है पश्चिमी घाट, थर्ड है पूर्वी घाट, नेक्स्ट है दक्कन का पठार। सही आंसर है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 39, वायु की गति का मापन किया जाता है? वायु की गति का मापन बैरोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर द्वारा, एनोमीटर द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा। सही आंसर है एनीमोमीटर द्वारा। वायु की गति का मापन एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 40, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन भोपाल, सेकंड ऑप्शन जबलपुर, थर्ड ऑप्शन देहरादून, फोर्थ ऑप्शन है दार्जिलिंग। सही आंसर है भोपाल। तो IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू थे, बिरसा मुंडा थे, भीमा नायक, स्वामी गोविंद गिरी। सही आंसर है सिद्धू। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू थे। क्वेश्चन नंबर 42, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना फर्स्ट है बंगाल, सेकंड गुजरात, थर्ड है बिहार, फोर्थ है महाराष्ट्र। सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 43, परंपरा के अनुसार अलवारों और नए नारों की संख्या कितनी है? परंपरा के अनुसार अलवारों और नए नारों की संख्या कितनी है? फर्स्ट में 62 और 12 और 23 63, 12 और 53, 23 और 63 और 23 और 53। सही आंसर है 12 और 63। तो परंपरा के अनुसार अलवारों और नए नारों की संख्या 12 और 63 है। क्वेश्चन नंबर 44, तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? फर्स्ट है जियाउद्दीन बरनी, सेकंड है अमीर खुसरो, थर्ड है अलबरूनी, फोर्थ है अब्दुल रज्जाक। सही आंसर है अलबरूनी। तहकीक ए हिंद किताब के लेखक अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित? अजंता, बाग, सांची, बलसार। सही आंसर है सांची। क्वेश्चन अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942। सही आंसर है 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 47 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1336 AD, सेकंड ऑप्शन है 1236 AD, थर्ड ऑप्शन है 1436 AD, तो फोर्थ ऑप्शन है 1316 AD। सही आंसर है 1336 AD। क्वेश्चन नंबर 48 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? फर्स्ट है तिनकठिया पद्धति, सेकंड है रैयतवाड़ी पद्धति, थर्ड है झूम खिलजी, फोर्थ है नीलकारी। सही आंसर है तिनकठिया पद्धति। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती तिनकठिया पद्धति के नाम से पहचानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। यह पंक्तियां किसने लिखी हैं? फर्स्ट ऑप्शन कबीर, सेकंड ऑप्शन रैदास, थर्ड ऑप्शन गुरु नानक, फोर्थ ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु। सही आंसर है कबीर। क्वेश्चन नंबर 50, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड बंगाल, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है बिहार। सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 51, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन 54 अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह काय हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 5, नेक्स्ट ऑप्शन 6। सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन राज्यपाल, सेकंड ऑप्शन मुख्यमंत्री, थर्ड ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ ऑप्शन है महाधिवक्ता। सही आंसर है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। कथन ए सत्य है, कथन सेकंड सत्य है, कथन 1 और 2 की सही व्याख्या करता है, दोनों कथन 1 और 2 सत्य है। सही आंसर है दोनों कथन 1 और 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 54, आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? शांता सिन्हा, के संथानम, विभा पार्थ शास्त्री, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। सही आंसर है के संथानम। तो आयोग की स्थापना
के संस्थानम अध्यक्ष वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया? फर्स्ट है अनुच्छेद 332, सेकंड है अनुच्छेद 338, सी है अनुच्छेद 342, डी है अनुच्छेद 328। सही आंसर है अनुच्छेद 338। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन पत्रकार का क्षेत्र का व्यक्ति, विधि क्षेत्र का व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति, डी है राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। सही आंसर है राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर भी निर्दिष्ट हैं? ए में है प्रथम अनुसूची भारत का संविधान, द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान, तृतीय अनुसूची भारत का संविधान, चतुर्थ अनुसूची भारत का संविधान। सही आंसर है द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 58, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन भारत के उपराष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? फर्स्ट है 15 जनवरी 1994, सेकंड ऑप्शन 1 फरवरी 1994, थर्ड ऑप्शन 15 मार्च 1994, डी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1994। सही आंसर है 1 फरवरी 1994। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 60, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? फर्स्ट है अनुच्छेद 340, सेकंड अनुच्छेद 315, सी है अनुच्छेद 328, डी है अनुच्छेद 238। सही आंसर है अनुच्छेद 315। तो संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 में है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण करता है? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 222, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 227, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 230, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 237। सही आंसर है अनुच्छेद 222। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 62, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया? फर्स्ट 1949, सेकंड 1935, थर्ड 1969, फोर्थ है 1992। सही आंसर है 1949। तो 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, सेकंड ऑप्शन माल की उपलब्धता में कमी, थर्ड ऑप्शन आर्थिक विकास में कमी, फोर्थ ऑप्शन उच्च बेरोजगारी दर। सही आंसर है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। तो निम्नलिखित में से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त? फर्स्ट है अनुच्छेद 72, सेकंड है अनुच्छेद 71, थर्ड है अनुच्छेद 73, फोर्थ है अनुच्छेद 74। सही आंसर है अनुच्छेद 72। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। फर्स्ट न्यायमूर्ति PN भागवती, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 1 है अनुच्छेद 53,
क्वेश्चन 2 है अनुच्छेद 73, सी है अनुच्छेद 61, डी है अनुच्छेद 72। सही आंसर है अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 67, नेहरू ने भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत से प्राप्त होती है किया था? ऑप्शन 1 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन 2 28 अप्रैल 1947, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर डी है 13 दिसंबर 1946। सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं, एससी और एसटी के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 69, किस अधिनियम ने प्रांतों में ट्रैब शासन प्रणाली की व्यवस्था की? किस अधिनियम ने प्रांतों में ट्रैब शासन प्रणाली की व्यवस्था की? फर्स्ट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम और डी है 1909 के मार्ले मिल्टो सुधार। सही आंसर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 70, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है एनी बेसेंट। सही आंसर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 71, 90 ईस्ट इज 90 डिग्री पूर्व रिज निम्नलिखित में से 74 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? फर्स्ट है अटलांटिक महासागर, सेकंड है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। सही आंसर है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में पवन ऊर्जा दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है, वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता की लगभग 24% थी, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान। सही आंसर है पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 73, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध लैंडलॉक देश नहीं है? फर्स्ट है नेपाल, सेकंड है थाईलैंड, थर्ड है लाओस, फोर्थ है भूटान। सही आंसर है थाईलैंड। तो एशिया में निम्नलिखित में से जो थाईलैंड देश है वह स्थलबद्ध या लैंडलॉक देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड मेघालय, फोर्थ है पंजाब। सही आंसर है मेघालय। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। क्वेश्चन नंबर 75, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? फर्स्ट है कंबोडिया, सेकंड है वियतनाम, थर्ड है बांग्लादेश, फोर्थ है लाओस। सही आंसर है बांग्लादेश। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? फर्स्ट है मिजोरम, सेकंड है गोवा, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ है महाराष्ट्र। सही आंसर है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का मुख्य खनन क्षेत्र है। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। सही आंसर है देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर गुजरात, थर्ड नंबर पर राजस्थान, फोर्थ नंबर पर तमिलनाडु। सही आंसर है गुजरात। तो वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से गुजरात राज्य है वह देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था।
क्वेश्चन नंबर 79 है सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, सेकंड है अल्पाइन वन, थर्ड है उपोष्ण चीड़ वन, फोर्थ है तटीय या ज्वारीय वन। सही आंसर है तटीय या ज्वारीय वन। क्वेश्चन नंबर 80 एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में? फर्स्ट है अफ्रीका, सेकंड है उत्तर अमेरिका, थर्ड दक्षिण अमेरिका, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब एवं झीलें, नहरें एवं नदियां, नहरें एवं तालाब, कुएं एवं ट्यूबवेल। सही आंसर है कुएं एवं ट्यूबवेल। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित सिंचाई परियोजना उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? फर्स्ट है सिंचाई परियोजना जिला, बारना, रायसेन, कोलार, सीहोर, सुक्ता, बैतूल, पुनासा, खंडवा। सही आंसर है सुक्ता, बैतूल। क्वेश्चन नंबर 83 मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए। उत्तर है सही, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 84 मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4। सही आंसर है केवल 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित जिलों में से मेघनीज के बड़े भंडार किसमें है? फर्स्ट बालाघाट, सेकंड नीमच, थर्ड है सागर, फोर्थ है दमोह। सही आंसर है बालाघाट। तो निम्नलिखित में से जो बालाघाट है वहाँ मेघनीज के बड़े भंडार हैं। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? फर्स्ट है शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों में 90 डिग्री अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से की तुलना में कम हो जाता है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। सही आंसर है ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 87 बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? फर्स्ट है बेतवा, सेकंड है दसान, थर्ड है बेबस, फोर्थ है बनास। सही आंसर है बेतवा। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? फर्स्ट है नरसिंहपुर, सेकंड है मंदसौर, थर्ड है मंडला, फोर्थ है छतरपुर। सही आंसर है मंडला। क्वेश्चन नंबर 89 भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किसी जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? रतलाम, श्योपुर, उज्जैन, इंदौर। सही आंसर है श्योपुर। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्या है 90? क्वेश्चन 90 कहता है निम्न से नदी किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? चंबल, सोन, केन, नर्मदा और बेतवा। नर्मदा। सही आंसर है नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए में मंदसौर, बी में शहडोल, सी में सतना, डी में बुरहानपुर। सही आंसर है बुरहानपुर। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? फर्स्ट है सहरिया, सेकंड है बेगा, थर्ड है भूमिया, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सहरिया। क्वेश्चन नंबर 93 मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? फर्स्ट है रुपया 1000, सेकंड है रुपया 2000, थर्ड है रुपया 500 प्रति माह, फोर्थ है रुपया 2500 प्रति माह। सही आंसर है रुपया 1000 प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 94 भारत की जनगणना 2011 अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, मंडला। सही आंसर है डिंडोरी। क्वेश्चन नंबर 95 है
भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? फर्स्ट है, दूसरा, सेकंड है, तीसरा, थर्ड है, चौथा, पांचवा। सही आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 96, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 1, 2, 3, 4। सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 97, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? 500, 1000, 2000, 5000। सही आंसर है 1000। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट है रविशंकर शुक्ला, सेकंड द्वारका प्रसाद मिश्र, थर्ड है कैलाश नाथ काटजू, नेक्स्ट है भगवंत राय मंडलोई। सही आंसर है रविशंकर शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? फर्स्ट है मंत्री गृह विभाग, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री, वित्त मंत्री विभाग, और है अगला मंत्री संसदीय कार्य विभाग। सही आंसर है मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 100, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट है सरला ग्रेवाल, सेकंड नंदिनी सतपथी, नेक्स्ट है आनंदीबेन, नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर है सरला ग्रेवाल। तो ये थे MPPSC 2023 प्री क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी 100 प्रश्नों का हल। ये हल हमने अपने हिसाब से दिया है, और जो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो मंडल द्वारा जो की जारी होगी उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। तो आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।